भौतिक मार्ग है, संसारिक मार्ग तो है नहीं, नहीं हो सकता तुमसे ज़्यादा उनको दुःख दिया जाए, लेकिन वो उसमें भी तेरा किया मीठा लागे। प्रभु का दिया हुआ हर विधान मंगलमय है। ज्यों ज्यों राखत होती त्यों रहियत हो हरि, स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत होती त्यों रहियत हो हरि। जी। महाराज जी प्रारब्ध तो सभी को भोगना पड़ेगा, एक संसारिक जीव और एक जो परमार्थिक संत या किसी भी वैष्णव। महाराज जी दोनों के भोगने में ये अंतर रहेगा कि वो सह रहा है उस चीज को, या कम ज्यादा भी हो सकता है, कम करेंगे ठाकुर जी? संत जनों को इससे कोई परवाह नहीं होती, ठाकुर जी कम करे कि ना करे, और ज्यादा करके भेज दो, क्या परवाह है। क्षमता भी तो आपको ही देनी है सहने की। सहना है ऐसा समझ में नहीं आता, मतलब ये चैप्टर है नहीं है संतों के दिमाग में। जैसे संसारी आदमियों के दिमाग में चैप्टर है, जैसे सुख है वैसे दुख है, कोई परवाह नहीं। ये चैप्टर है नहीं दिमाग में, ठीक हो जाए नहीं ठीक हो कोई उसमें से कोई मतलब नहीं रहता। वो अपनी एक अलग उनकी ध्वनि होती है, अलग चाहत होती है, अलग उनका देश होता है, अलग शरीर होता है, इस शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। अब वो स्थिति हो, जैसी जैसी स्थिति होती है वैसा ही अनुभव में आता है। अब सोचो, तप्त बालू में, जो जलती हुई बालू है, तप्त तवे में बैठाल के ऊपर से डाली जा रही, फफोले पड़ रहे हैं, सब शरीर जल रहा है। वो कह रहे वाहे गुरु का क्या मीठा लगे, तेरा क्या मीठा लगे। कितनी बड़ी बात है ये, मीठा लगने वाली बात। हाय हाय मच जाए कि भाई हम छोड़ देते हैं भगवान का भजन। नहीं, प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन छोड़ा क्या? नहीं, बहुत आनंद मगन होकर। पर वो क्षमता भी तो भगवान देते हैं, अगर कष्ट देते हैं तो क्षमता भी देते हैं। पवन कपूर जी लखनऊ से। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी मैं पेशे से सीए हूँ। जीवन भर धनवान करोड़पति लोगों का ही काम किया है, धन वैभव नाम झूठी शान खूब देखी है। कोविड के बाद महाराज जी जीवन में वैराग्य सा आ गया, सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी की सेवा ध्यान नाम जप में लग गया हूँ। अभी एक हफ्ते से वृंदावन में था तो सौभाग्य मिला आपके दर्शन का। महाराज जी मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता, धन वैभव आकर्षित नहीं करते, मन होता है कि ईश्वर की अनुभूति में लगा रहूं। भक्ति और नवधा भक्ति के बारे में बहुत पढ़ा है, क्या प्रेम प्राप्ति या अनुभूति नवधा भक्ति से ही हो सकती है? जब तक हम अपने प्यारे की महिमा सुनेंगे नहीं, प्यारे का नाम जप नहीं करेंगे, प्यारे का नाम कीर्तन नहीं करेंगे, प्यारे का गुण कीर्तन नहीं करेंगे, तो पहला श्रवणम या कीर्तनम, तो हमारा स्मरण कैसे बनेगा? स्मरण तभी बनता है जब उनके नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला कथा का गायन, लीला कथा का श्रवण, पहली भक्ति श्रवण है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, बार बार उनकी याद, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा, अर्चनम, विविध पदार्थों से उनकी अर्चना, साष्टांग दंडोत, वंदनम, सख्य, मेरे प्रीतम है, मेरे मित्र हैं भगवान, आत्मनिवेदनम, दास्य, आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की जब भक्ति होती तब प्रेम लक्षणा। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही, अर्चन बंदन अरुदास संतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब 3 प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधि, आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। तो इस नवधा भक्ति से ही 10धा प्रेम लक्षणा की प्राप्ति होती है। अपने कानों को प्रपंच सुनने से बचावे, खूब भगवत चर्चा सुनावे। अपनी जबान को प्रपंच वार्ता से बचावे, न किसी की निंदा करनी है, न किसी के दोष वर्णन करने हैं, न किसी के विषय में बात करनी है, बस भगवान के विषय में बात करनी है, भगवान का नाम कीर्तन करना है, अपने प्यारे की चर्चा करनी है। श्रवणेन्द्रिय और वाकेंद्रिय, इन दोनों को संभाले, और नेत्रेंद्रिय से सब में भगवान की भावना करनी है, तो हमारा स्मरण चल पड़ेगा। जहां स्मरण चला तो फिर जो सुख मिलता है वो वही हृदय जानता है जिसमें भगवान का स्मरण होता है, दूसरा संसारी आदमी नहीं जान सकते। तो एक अलौकिक आनंद, अलौकिक शांति, कुछ चाह नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई, मतलब एक अलौकिक स्थिति होती है जब स्मरण भगवान का चल रहा है। तो एक डर यही लगता है ये न छूट जाए। बड़े जन्मों से भटकते भटकते सबकी कृपा हुई हमारे ऊपर, सबकी, भगवान की, गुरु की, इष्ट की, शास्त्र की, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा हुई, तो हमें स्मरण रूपी धन मिला। अब ये स्मरण रूपी धन कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छीन न ले जाए, बस वो एक डर है। तो इस बात का है कि अपने भजन को संभालता रहता है कि कहीं भजन छूट न जाए, कहीं भजन रुक न जाए, कहीं भजन लुट न जाए, ये काम क्रोध आदि हमें फंसा ले, हमारे भजन को लूट ले, इससे वो डरता रहता है। और बस महाराज जी ऐसी स्थिति के बाद भी ये डर बना रहता है, और ऐसा माया फंसा सकती है? हाँ, फंसा। महाराज जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी अभी देखो, जब प्रेम की बात की तो बेटी बेटा की नहीं ना, अब नहीं। प्रेम अंतिम बात होती है, प्रेम में केवल हम और प्रभु नहीं। प्रेम एक अलौकिक है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत्ना करुणे सभी थे। प्रेम शब्द की अगर आप कर्तव्य के विषय में प्रश्न करते तो मैं सुन लेता, प्रेम में नहीं। प्रेम में तो बलिदान ही बलिदान है, प्रेम में ये सब नहीं, प्रेम में नहीं। हाँ, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध। अब तो एक केवल लक्ष्य, अब तो तेरे प्यार में बस मिटना है। कर्तव्य पालन तो शरणागति से खत्म हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिम्मेवारी वो संभाले, कहाँ क्या कैसा उनका विधान। अब तो मैं आपके सिवा कुछ न सुनूंगा, न देखूंगा, न सोचूंगा। आपको जो सोचवाना है सोचवाइए, आपको जैसे चलाना है चलाइए, आपको जो देखना जिम्मेवारी देखिए, मेरी तरफ से ऐसे। यहाँ से प्रेम मार्ग प्रारंभ होता है। निर्मला जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी 1 वर्ष पूर्व शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी सब आनंद में हैं, बट 2 महीने से पति में और बच्चों में बहुत दूरदर्शन हो रहा है, धाम की प्रबल इच्छा हो रही है और धाम के बिना अभी जिया नहीं जा रहा। महाराज जी विकलता बढ़ती जा रही है, बट घर में बहुत ज्यादा दूरदर्शन हो रहा है कि वो अनुकूल नहीं हो पा रहे। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना? भक्त दूसरों को अनुकूल नहीं करना चाहता, भक्त अपने को उनके अनुकूल बनाना है। बात समझो, दूसरों से
भजन की भी अनुकूलता मुझे नहीं चाहिए। तुम उपद्रव करो मैं भजन करूंगा, तुम प्रतिकूलता करो मैं भजन करूंगा, तुम हमें मारो पीटो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। भक्त का एक अलग स्वरूप होता है। जब हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे परिवार हैं और हम भजन में हैं, तो हमको उनको अनुकूलता देनी है, उनसे अनुकूलता नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो संसार में है और हम प्रभु में हैं। तो हम प्रभु में इतनी क्षमता रखते हैं प्रभु से कि तुम हमें कटु वचन कहो, हम तुम्हें प्यार के वचन बोलेंगे, तुम प्रतिकूल व्यवहार करो मैं अनुकूल व्यवहार करूंगा। रही वृंदावन की बात, तो हृदय में वृंदावन की चाहत होनी चाहिए। अगर शरीर नहीं वास कर रहा तो कोई बात नहीं, वृंदावन में शरीर वास कर रहा है, हृदय संसार में घूम रहा है, फायदा क्या हुआ? तुम्हारा धन्य भाग है कि तुम संसार में रहते हुए धाम की चाह से व्याकुल हो। ये अच्छा जीवन है, ये अच्छा जीवन है। पति पुत्र आदि का प्यार ना मिले, ये अच्छा जीवन है, क्योंकि उन्हीं के प्यार में फंसकर तो हम भगवान के प्यार से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए उनसे अनुकूलता मत चाहो और जबरदस्ती वृंदावन वास मत चाहो। प्यारी जी की जैसी इच्छा। मैं तड़पती रहूंगी, बार बार कहती रहूंगी, रोती रहूंगी, लेकिन आपके इशारे पे ही चलूंगी। यदि आप वृंदावन की व्यवस्था कर देती हो तो मैं वृंदावन वास करूंगी, नहीं तो जहां रखोगे वहीं से मैं वृंदावन को पुकारूंगी, वहीं से मैं प्रिया प्रीतम आपकी आराधना करूंगी। ऐसे धैर्य पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। महेंद्र कुमार जी मुरादाबाद से। महाराज जी इनका प्रश्न भी ऐसा है कि वृंदावन लगातार आना रहता है, बट बहुत प्रयास के बाद भी वृंदावन वास नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कोई बात नहीं, अपना प्रयास चालू रखें। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई सोए। जब प्यारी जी पास दे देंगे तभी वृंदावन का अखंड वास होगा। आते जाते हो तो बड़ी कृपा है श्री जी की, बार बार प्रार्थना करते रहो। ना भी वास हुआ तो वृंदावन मिल जाएगा, क्योंकि अंदर वृंदावन की चाहत है। तो हमारी चाहत अंतिम समय यदि वृंदावन के लिए शरीर छूटा तो वृंदावन मिल जाएगा, दिव्य वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन को चिंतवन या है दीप और बार, कोटि जन्म के अग तमय काट करे उजियार। जो वृंदावन की चाहत है, वृंदावन का चिंतन है, ये करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके परम पवित्र कर देता है। वात्सल्य जी। श्री हरिवंश महाराज जी सही फैसला कैसे लें जब दुविधा हो या एक सामान्य जीवन में? हाँ, शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए फैसला, या किसी संत महापुरुष के वचनों के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जो पहुंचे हुए महापुरुष है, जो भगवान के निज जन है। सही फैसला वहीं से। और दूसरी बात, अपना हृदय सही फैसला देता है। देखो आप कुछ गलत सोचो, तत्काल उत्तर आएगा गलत है। आता है, आता है आप लोगों के हृदय में कि नहीं आता? आप कुछ गलत करना चाहो, अंदर आता है ना कि गलत मत करो। सही फैसले के लिए अंदर भगवान बैठे हुए, वो आपको उपदेश करते हैं। बहुत धीमे स्वर में होता है वो, वैसा नहीं होता है ये बंद करो, नहीं, वो ये करने जा रहे हो गलत है। आपको लगता है मेरे विचार हैं, वो आपके विचार नहीं है, वो भगवान के विचार हैं आपको जो दिए जा रहे हैं। लेकिन अपने लोगों को बात मानते नहीं। कुछ भी गलत सोचो तुरंत उत्तर आएगा गलत है, मत करो, गलत है मत करो। और जब सही होगा तो हृदय शीतल हो जाएगा और प्रसन्नता आ जाए तो जान लेना सही है। जब हृदय जले और अंदर से हो कि ना करो तो जान लो ये कार्य गलत है। या संतों के वचन, या शास्त्र प्रमाणित, या हृदय प्रमाणित। हृदय में देखना होगा, मन हर्ष से भोगों को भोगना चाहता है और हृदय के आराध्य भगवान हृदय से मना करते हैं गलत है, गलत जा रहे हो, गलत देख रहे हो, गलत सुन रहे हो, गलत भोग रहे हो। अंदर आएगा देख लेना। तो जब वो आए कि गलत है तो मान लो गलत है, फिर मत करो। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, हृदय में भगवान बैठे हैं, सबको उपदेश दे देते हैं। अश्मिका अग्रवाल जी, अलंकृता शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी श्री जी की कृपा से हम नदियों की सफाई और जलीय जीवों के संरक्षण पर आधारित एक परियोजना का कार्य कर रहे हैं। महाराज जी हम लोगों को जागरूक करते हैं कि नदियों को गंदा ना करें, इनका ऐसा कहना था कि देखो बच्चा, बातों से तो नदियां पवित्र होने वाली है नहीं। हम आप ज्यादा दूर की बातें नहीं कहते, यही कहते हैं वृंदावन की जितनी भी नालियां हैं, जितना भी गंदा जल है, वो सब यमुना जी में जा रहा है। नाला देख लो। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तो बातों से यमुना जी तो साफ होने वाली नहीं। फैक्ट्रियों का आप दिल्ली में देखो जाके, केमिकल सीधे जहर गिर रहा है यमुना जी में, फेन का फेन। ऐसा आप लोग तो समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं। जब तक ये गंदे नाले, गंदा जल, इसको मशीनों के द्वारा फिट करके नहर आदि निकाली जाए तो दूषण पानी जब नहीं जाएगा तो स्वच्छ हो सकता। अब ऐसे ऐसे जहरीले पानी जाते हैं कि मछलियां मर जाती हैं, कछुए मर जाते हैं, जो हमारी प्रकृति के लिए जरूरी है जी, वो मर जाते हैं। तो अब इसको बड़े स्तर से सुधारा जा सकता है, छोटे स्तर में नहीं। क्या जैसे ऐसे हैं, ऐसे यमुना जी हैं और ऊंचे में नगर बसे हैं, तो पूरा लेटरिन बाथरूम का सब पानी जो है सीवर का, वो यमुना जी में ही जा रहा है। अब उसको ऐसे हटाना है तो मशीनों के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि नहर नाले निकले इस जल के, यमुना जी में ना जाए, तो अपने आप शुद्ध हो जाए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े नाले, और ये इतना बड़ा कार्य सरकार के द्वारा ही हो सकता है। तब ये बड़े बड़े कार्यक्रम हो और तब फिर हमारी नदियां पावन हो। तो कहते तो सबको ही हैं, वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं। अब स्वच्छता का अभियान अपने लोग तो यही कर सकते हैं कि हम लोग यमुना जी में प्रदूषण ना फैलावें। हम लोग आसपास पड़े हुए प्रदूषण को खोद करके गाड़ दें, जिससे जल हमारा दूषित ना हो। हम फूल माला, दोना पत्तल जो भी है वो सब यमुना के किनारे गाड़ दें, यमुना जल में ना डालें, इतना कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े नाले, जूता चप्पल बिष्ठा ना जाने क्या क्या सब पूरा जा रहा है, आप देख लो तो आपका आचमन करने का मन नहीं होगा। यही यही जाके गिरा है, बहुत बड़ा नाला गिरा है, एक धारा अलग उसकी काली काली चल रही है और वही जा करके। तो अब ये रुके तब बात बने, क्यों बच्चा? अब ये तो सरकार से रुकेगा, मनुष्य कितना सहयोग कर सकता है इसमें? थोड़ी 1000-2000 रुपए वाला थोड़ी ऐसा बड़ी बड़ी नहरें निकले खेतों के बीच में, ये पानी गंदा वाला जाए तो भले बच सके, नहीं तो ये तो जब ऐसे नगर है वो तो जाएंगे। कहीं भी हो, नदी ढलान में है और उच्च जगह निवास स्थान है, तो वहां का सब सीवर का पानी
तो इसलिए महाराज बच्चा जी कहते हैं कि जन साधारण को जागरूक करते हैं कि जैसे आपने बोला डोना पत्तल आदि या कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि। हमें जन जागरूकता तो करनी है, जो थोड़ी बारी करनी है उससे कोई ज्यादा हानि नहीं है। ये जो बड़े-बड़े नाले गिर रहे हैं, जो फैक्ट्रियों का जल गिर रहा है, इसको रोको, इसको रोको। अगर ये बंद हो जाए, तो हम कह रहे हैं सब सुधार हो जाए, सब सुधार हो जाए। जो सीवर का सब पानी जा रहा है, इसको तो रोकना हो। पर नज़र यही होगी कि हाँ, यमुना जी साफ अभियान चल रहा है, हज़ारों लोग भीड़ लग रही है, पर वो ये बात सरकार के द्वारा बनेगी, हम तुमसे नहीं बनेगी। और कर्तव्यपरायण पुरुष पास करवावे रुपया और उसमें लगावे नहीं, वो भी खा जाएगा। नहीं, वो भी खा जाएगा कि हाँ, थोड़ी बारी खुदाई-खुदाई हो, बस हो गया इससे। तो ये सब सफाई अभियान तो हमें लगता है सरकार सहयोग करे तो हो सकता है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी ये प्रश्न जो है ये कह रहे हैं कि दीक्षा के बाद अगर बहुत व्यभिचार या ऐसे नशे आदि में थे, कृपा से सत्संग सुना और छोड़ दिया और शरणागति मिली, फिर जब किसी कुसंगवश फिर उन्हीं विषयों में जाना हो जाए तो तो दुर्गति हो जाएगी। हाँ महाराज जी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। दुर्गति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। अगर आपसे पाप बनते रहे और आप शरणागत हो गए और अब लो नशानी अब ना नशे अब नहीं करूँगा, तो सब माफ़ हो जाएँगे। और अगर फिर करने लगे, तो दुर्गति हो जाएगी पक्का, क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड पाप हो रहे हैं, गुरु बनाकर पाप कर रहे हो, रजिस्टर्ड पाप है। संसार में पाप हुए, गुरु की शरण में आ गए, क्षमा हो गए। अब गुरु की शरण में आके शरणागत होकर पाप करोगे, वो रजिस्टर्ड पाप हो जाएँगे, उनको भोगना ही पड़ेगा। लिखा है उन्होंने कि जलन हो रही है संसारिक पीड़ा जलन खूब से चल केवल रही नहीं मिटने वाले, ये तो नरक भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई खिलवाड़ थोड़ी तुम मनमानी पाप करो। अब आप सॉरी बोल दो, किसी का कत्ल करके तो सॉरी मानी जाएगी क्या? तो ऐसे ही जानते हो कि पाप कर्म है और फिर गुरु की शरण में हुए कि अब नहीं करूँगा और फिर जान करके पाप करे तो सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, जलन होने से थोड़ी होगा, उनको भोगना पड़ेगा, उनको भोगना पड़ेगा। अभी होश में हो जाओ, अभी भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो, मंत्र जप करो, गंदे आचरण ना करो तो शायद कृपा हो जाए, नहीं तो फिर तो भोगना ही पड़ते हैं। वज्र के समान मजबूत पाप हो जाते हैं, इनको भोगना पड़ता है। फिर शरणागत होने के बाद हर जीव को समझ लेना चाहिए, ऐसे गुरुमंत्र नहीं लेना चाहिए। जब तक अपने में कंट्रोल ना हो तब तक गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए कि अब मनमानी आचरण करो गुरु बना के, तब तो वो हरे भरे और होंगे और भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें और दंड भोगना पड़ेगा। गुरु बना के पाप करो तो दंड नहीं भोगना पड़ेगा, कम से कम पाप हुए तब गुरु बना लिया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन गुरु बना के पाप किए तब तो फिर हो गई परेशानी है। हाँ, कोई भूल चूक से कभी हो जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके बलात्कार करो, नशा करो, गंदे पाप करो तो फिर यहाँ भी भोगना पड़ेगा, वहाँ भी भोगना पड़ेगा। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी शरीर की आयु 24 वर्ष है। इन 24 वर्षों में हमने केवल गलत ही आचरण किए हैं और प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और हम शरीर मन बुद्धि से अत्यंत तो मलिन इसका हैं, नीच प्रश्न हैं। है, ऐसे में तो जब हमें पता है कि ये गलत किया है, तो जैसे गंदा पात्र हो जाता है तो साबुन डाल के धोते हैं, फिर रज लगा के उसे शुद्ध कर लेते हैं, तो शुद्ध कर लो। भगवान की लीला कथा, नाम जप, नाम कीर्तन, अच्छे आचरण के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर लो। हमसे जो गलतियां हुई उनकी पुनरावृत्ति हम ना करें और भगवान के नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला कथा, व्रत उपवास, इनके द्वारा हम अपने को पवित्र कर लें, अपनी जो गलतियां हैं उनको त्याग दें, अभी ठीक हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि पात्र गंदा हो गया तो फेंक दें, उसका हम मार्जन करते हैं, उसको हम धो देते हैं। तो हमारा जीवन मान लो गंदा हो गया, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे पापाचरण बन गया, तो उसका प्रायश्चित है, अभी जल्दी जल्दी कर लो। मनुष्य शरीर है, स्वस्थ शरीर है, तो उस पाप को मिटा के निष्पाप बन जाओ, भगवान का चिंतन करो। क्योंकि अगर निष्पाप ना हुआ जाता तो बड़े बड़े वैश्यागामी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े हिंसक महात्मा बन गए। हमारा इतिहास कहता है, भक्तों के चरित्र कहते हैं, तो हम तो 100-200 ग्राम है। जब किलो 2 किलो वालों को पवित्र कर दिया तो 150 ग्राम वाले तो पवित्र हो ही जाएंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें पावन कर दूंगा। तो भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान लीला कथा सुनो, भगवान की लीला कथा गाओ, भगवान की सेवा घर में विराजमान करके करो, पवित्र हो जाओगे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों से आप रक्तदान केंद्र लगा रहे हैं, उसमें काफी लोगों को फायदा भी हुआ है। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी-कभी मन इतना उदास हो जाता है कि रक्त की दलाली कुछ लोग करते हैं महाराज जी, तो आरोप सब पर लगाए जाते हैं, तो लोग हमें भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में मन महाराज जी विचलित हो जाता है कि हम ये गलत। इतनी परेशानी आ जाती है कि हमने 2400 घंटे सेवा की है हमने, लेकिन ठाकुर जी की असीम कृपा से। लेकिन परेशानी क्या है कि जो लोग गलत करते हैं उनके चक्कर में लोग हमको भी इतना गलत समझने लग जाते हैं कि हमारा फिर मन बहुत विचलित हो जाता है। नहीं विचलित होना चाहिए, क्योंकि आप सही है ना, तो विचलित होने की जरूरत नहीं। अच्छा, लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि लोग गलत करते हैं, मान लो रक्त लेते हैं दान के रूप में और उसको बेच देते हैं, तो फिर अब लोगों की तो दृष्टि वही होगी। तो अगर एक आपके डिपार्टमेंट में कोई गलत हुआ, कहते हैं ना एक मछली मर जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है, तो अपने को सहना कि अपने भाई, किसी भाई के द्वारा गलती हुई तो अपने को भी गालियां पड़ने, लेकिन अपने तो सही है, अपने को टूटना नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा देने पर भी रक्त नहीं मिलता और वो अत्यंत आवश्यक विषय, नहीं तो उसके प्राण चले जाएंगे। मान लो जैसे ऑपरेशन हुआ, अब रक्त की जरूरत है, अब ये रक्त तो ऐसा है कि ग्रुप के अनुसार, ये थोड़ी कि किसी का रक्त किसी का भी चढ़ा, उसको मिलना चाहिए। तो अगर आप 50 व्यक्तियों का रक्त लिए हैं तो किसी न किसी का ग्रुप मिल जाएगा और उसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। तो ये बहुत उत्तम कार्य आप कीजिए। बस ये है कि जब हमारे ऊपर फूल बरसे तो फूले ना, और जब गाली बरसे तो भूले ना कि हमारा कर्तव्य है परहित, मैं गलत नहीं हूं, इसलिए कोई मुझे गलत कहे तो टूटना नहीं। यद्यपि बुरा लगता है पर बुरा को सह जाओ, हाँ आगे आगे बढ़ो ऐसे में। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी जब हम लोग पूरी ईमानदारी से अपने काम, अपने रिश्तों को निभाते हैं, उस मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर भी हम पूजा पाठ करते हैं पूरे दिल से, बट महाराज जी कभी कभी विश्वास टूट आप हमें बताओ, अभी खेती बोओगे तो आज ही रोटी दाल उसकी पालोगे क्या? किसका प्रश्न है? अभी खेती बोओगे, गेहूं बोओगे तो आज ही रोटी बना लोगे क्या उसकी? कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना जप करते हो, कितना ध्यान करते हो, लेकिन पीछे जन्मों के जो किए हुए पाप कर्म है उनका जो बनकर प्रारब्ध है उसको कौन भोगेगा? पीछे की फसल अभी खाओ, अभी की फसल आगे मिलेगी। संत महात्माओं की तुलना में तुम कितना भजन करते हो? तुम्हारे पास तो और भी कर्तव्य कर्म है और भी व्यवहार है, हमारे पास तो एक ही कर्तव्य कर्म है, केवल भजन।
तो हमें भोगना पड़ रहा है, तो तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती लगाती हो, इससे तुम्हें भगवान में अश्रद्धा हो जाती है, तो भगवान को नौकर समझा क्या? फिर अश्रद्धा क्यों? अश्रद्धा शब्द क्यों? श्रद्धा नहीं है, पर मेरा प्रश्न ये है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो देखते हैं, तो उनका विश्वास हाँ, आने वाली युवा पीढ़ी गर्लफ्रेंड बनावे, बॉयफ्रेंड बनावे, जहर जैसे व्यसन करे, गंदे आचरण करे, भगवान पर श्रद्धा करे, तो नरक जाओ, दुर्गति भोगो। अगरबत्ती लगाने से हमारा प्रारब्ध बदल जाएगा? इतनी बड़ी तपस्या है, पाप की और तूफान जैसा, पहाड़ जैसा, और अगरबत्ती के धुआं से पहाड़ उड़ाना चाहती है, उड़ जाएगा क्या? पाप करते समय सोचते हैं भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, बलात्कार, चोरी चोरी, नाना प्रकार के पाप करोगे, जब वो फलीभूत होंगे तब श्रद्धा करो भगवान पे, अश्रद्धा करो, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगरबत्ती लगाओ चाहे धूप बत्ती लगाओ, अवश्य में भोक्तव्यम खत्म करो शुभाशुभम। समझ में आ रहा है ना? या इतना भजन करो कि अपने प्रारब्ध को विध्वंस कर दो, तब देखो। अरे 2-4 माला घुमा लिए, अगरबत्ती लगा, धूप बत्ती, भगवान को धूप बत्ती चाहिए, भगवान को अगरबत्ती चाहिए, तुम्हारे अच्छे आचरण होने चाहिए। वर्तमान में अच्छे आचरण नहीं है, ईमानदारी से बोलो, जितने लोग बैठे हो इस जन्म में, अगर तुमको न्यायाधीश तुम्हारे कर्मों का आचरण का बना दिया जाए, तो तुम कितना अपने को दंड दे सकते हो? खुद न्यायाधीश बन के देखो तुमने कितनी गलतियां की है, और क्या दंड तुम्हें मिला? कुछ नहीं। भगवान की कृपालुता की तरफ देखते हो? नहीं देखते हो। अनंत जन्मों से मनमानी आचरण करते लोग चले आ रहे हैं। अब जब उनका फल आता है, अब इस जन्म में 2-4 अगरबत्ती लगा दी और हमें भगवान पर श्रद्धा हो रही। नौजवानों रास्ता इसी बात का ना, डिप्रेशन में गए, कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, यही परिणाम है। अश्रद्धा का परिणाम यही है। तुम अपने आचरणों को ना देखो, भगवान को देखो। तुम चाहो कि हमें खूब पाप कर्म करें और इसके बाद जो है हमें भगवान आकर गले लगा लें, ऐसा होगा क्या? महाराज जी ये प्रश्न इन्हीं का नहीं है, ये क्या आजकल क्या हो गया महाराज जी, अनुष्ठान नाम जप और कोई भी साधना नहीं है, पर जैसे मंदिर गए मेरा पास हो जाओ प्रभु, पास हो जाऊं, पास नहीं हुए तो भगवान ने पास नहीं किया। हाँ, पढ़ाई मत करो भगवान पास कर दे। मैंने मांगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुआ तो अश्रद्धा हो गई भगवान से। क्या फर्क पड़ता है? आकाश के ऊपर थूको, कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हारे मुंह पे छिट्टियां पड़ेगी आके, भगवान आकाश के समान महान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उन्होंने देखो, उन्होंने आपको खेती दे दी, आपको बीज दे दिया, अब आप जो बोओगे वो आपको काटना होगा। आपने पसंद किया बमूल, तो बमूल जगेगा, उसमें बोया जो आपने। दाक्षवारा बोओगे तो दाक्षवारा, बोते हो बमूल, चाहते हो दाक्षवारा, ये कैसे मिलेगा? विचार करके देखो। करते हो गंदे आचरण, चाहते हो उत्तम फल। हर कार्य की सफलता उत्तम आचरण से होती है, ध्यान रखना। अगर आपका पूर्व प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, इस समय उत्तम आचरण करने पर भी आपकी हार होगी, क्योंकि वो पूर्व का पाप आपको परास्त करेगा। अगर पूर्व का पुण्य साथ दे रहा है, तो इस समय गंदा आचरण करने पर भी आपकी विजय होगी, क्योंकि गंदा आचरण वर्तमान में दंड नहीं देगा, ये आगे चलकर आपको दंड देगा। अच्छा आचरण आपको वर्तमान में सुख नहीं देगा, ये आगे चलकर सुख देगा। वर्तमान में आपका प्रारब्ध आपको दुख सुख देगा। मनुष्य जन्म दुख सुख भोगते हुए अच्छा कर्म करने के लिए मिला है। हमें यहाँ भगवान से किसी भी तरह की श्रद्धा और अश्रद्धा का विषय नहीं लाना चाहिए। हाँ, श्रद्धा का विषय यह है कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान हम टूटे नहीं, हम आपके कृपा बल से इन दुख सुख को सहते हुए सही आचरण से चले। जैसे पांडवों का राज्य छिन गया, यहाँ तक कि पत्नी भी दांव में लग गई, लेकिन वो धर्म से च्युत नहीं हुए। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन धर्म से च्युत नहीं हुए। ये भगवान की कृपा, उन्होंने कभी भगवान को नहीं कोसा। हम लोगों की क्या आराधना है, बेमतलब भगवान पर श्रद्धा अश्रद्धा की बातें करते रहते हैं। भगवान क्या है? महान है, वो एक महान पावर है। आप अब देखो, बिजली को गाली दो, कनेक्शन सही हो ना, आपके बोर्ड में बिजली आ रही है, आपने 2 तार ऐसे लगाए और वो कनेक्शन सही नहीं हुआ, अब ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब सही है, तार भी सही है, प्लग भी सही है, बोर्ड में बिजली है, लेकिन वो ऑन नहीं होगी, जलेगी नहीं। क्यों? कनेक्शन सही नहीं। वो पावर है, परमात्मा पावर है, उससे सही कनेक्शन करो, सही आचरणों के द्वारा, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, पवित्र नाम जप करते हुए, तो देखो आपके अंदर पावर आ जाएगा। बड़े से बड़े दुख को मुस्कुराकर सहोगे और जय बोलोगे, अश्रद्धा नहीं होगी, जय बोलोगे। देखो ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में हरे कृष्ण 3 लाख नाम जप करते हैं। यवन बादशाह को काजियों ने भर दिया, तो उनको बंदी बना लिया गया और कहा गया कि आप यवन कुल में जन्मे हो, तो उनको सजा दी गई 22 बाजारों में कोड़े मार मार करके उनको मृत्यु दंड। कोड़ा जब लगता तो कहते हरि बोल, जय हो प्रभु आपकी। यह भक्ति, यह भक्ति। हरे कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान का नाम जब कोई अपराध है, और दंड उसका क्या है? 22 बाजारों में मार कोड़े मृत्यु दंड। लेकिन हरि बोल, जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है तो मुस्कुरा देते, तूने भी हरि बोल कहा ना, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। जो वास्तविक भगवान के पावर से जुड़ गए हैं, देखो ये है पावर। प्रहलाद जी को आग में रखा जा रहा है, जय श्री हरि। यहाँ हमारी क्या है? हमारी छोटी सी बात नहीं बनी हमारे कर्म के अनुसार, तो हम भगवान पर श्रद्धा कर ले। इन नौजवानों की आज जो बुद्धि बिगड़ रही ना, ये अश्रद्धा के कारण ही तो बिगड़ रही। अगर वो श्रद्धा करके माता पिता के चरण छूते, श्रद्धा करके अध्यात्म को स्वीकार करते, तो ना तो व्यभिचार में जाते, ना व्यसन में जाते, अपनी पढ़ाई को पढ़ते, अपने कर्तव्य को पूरा करते, अच्छे नंबर लाते। भाई अपने चैप्टर में बुद्धि तभी लगेगी जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, एकाग्र होगी। अब व्यभिचारी की बुद्धि शुद्ध होगी क्या? अपवित्र बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि एकाग्र होगी क्या? नहीं, चंचल बुद्धि। व्यभिचारी की बुद्धि व्यसन रहित होगी क्या? नहीं, नशेबाज। तो नशेबाज, व्यभिचारी और चंचल बुद्धि वाला किसी भी चैप्टर को कंठस्थ नहीं कर सकता, किसी भी विषय में सफल नहीं हो सकता। ये लोग कैसी बातें करते हैं, भगवान पर श्रद्धा नहीं, ऐसे नहीं चला जाता। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, एकाग्रता पूर्वक पढ़ाई पढ़ो, हर विषय में पास हो जाओगे, हर विषय में पास हो जाओगे। तुम्हारे ग्रंथ तो इतने, हमारे ग्रंथ तो इतने मोटे मोटे हैं, और सूक्ष्म विषय है, तुम्हारा तो स्थूल विषय है। ये राष्ट्र का विषय होगा, विश्व का विषय होगा, हमारा विश्वात्मा का विषय, विश्व से अलग विषय है।
ये विश्व में जो दिखाई दे रहा है उससे अलग विषय है, हमारा सूक्ष्म विषय है, उसको पढ़ना है। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी, आहार गलत करोगे बुद्धि से। अब आजकल के नए नए बच्चे वो क्या कहते हैं, वो जो सेवई जैसा होता है, हाँ लूडन, ये हार रह गए हैं, नहीं रह गए। 1 किलो मठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन वाउमीन खा करके गुजारा कर रहे और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। अरे नहीं, 100-200 ग्राम घी जाए पचे शरीर में, लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम प्रखर बुद्धिमान होगे। इसलिए दोष भगवान को न दो, अपने को सुधारना है, उनसे कृपा मनाओ कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और आप में कभी अश्रद्धा न हो। कितने करुणा में भगवान है, क्या बिगाड़ा है आपको? आप विचार करके देखो, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया, बुद्धि भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, आपसे लिया क्या? फिर अश्रद्धा किस बात की? तुम्हारी क्या है? एक रोम भी तो तुमने नहीं बनाया, मेरे भगवान ने बनाकर तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, फिर तुम भगवान से अश्रद्धा क्यों कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें पृथ्वी दी, वायु दिया, अग्नि दिया, तेज दिया, सब कुछ दिया है, क्या भगवान की अश्रद्धा करने का विषय बनता है? आप अपने आचरण शुद्ध न करो, सब कुछ भगवान का दिया आपके पास है, भगवान ने कभी कहा कि ये मेरा है? आप 100 रुपया भगवान को दोगे तो 1000 जगह कहोगे कि बिहारी जी में जाकर हमने चढ़ाया था और बिहारी जी ने हमारी बात नहीं सुनी। तुम सुनते हो भगवान की बात, सब कुछ दिया भगवान ने। गीता जी में भगवान कहते हैं, भागवत जी में कहते हैं, तुम एक भगवान की बात न मानो तो तुम्हारी भगवान कैसे बात मान लेंगे? अभी भगवान की बात मानो, तुम्हारी बात भगवान मान लेंगे। बड़े बुरे से बुरे कर्मों का भी तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो समझना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों से पाप बन रहे जिसे समझते नहीं पाप है। पहले किया व्यभिचार और जब गर्भ रह गया तो बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया, कूड़े दाने में फेंक दिया। इतनी बच्चे बच्चियां ऐसे मिलते हैं जो कूड़े दानों में मिल रहे। तो मान लो जैसे गृहस्थी में भी है तो भ्रूण हत्या, गर्भपात, ये सब कितने भयानक भयानक पाप है। कोई बिरला ऐसी होगी, खुली बात कह रहा हूं, कोई बिरला ऐसी मां बहन होगी जो गर्भपात न कराए और फिर उसका दंड, गर्भस्थ शिशु की हत्या बहुत बड़ा पाप है। इसको कौन मान रहा है? गृहस्थ कौन मान रहा है? तो फिर दंड जब मिलेगा तब। अब बोले भगवान पे अश्रद्धा होगी तो करो अश्रद्धा, उनको क्या फर्क पड़ता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाई बचपन से लेकर के अभी तक बताओ, धर्म विरुद्ध आचरण किए कि नहीं किए, गर्भ हत्या की कि नहीं की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, धर्म विरुद्ध आचरण सब करते हैं, उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। बाद में कहो कि हम मंदिर में जाकर कहते हैं कि भगवान मेरी बात सुन लो। कैसे सुन लेंगे? तुमने भगवान की बात सुनी? भगवान जब कह रहे हैं कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर जब ब्याह हो जाए, पानी ग्रहण हो जाए, जय वर्ष में, तो गृहस्थी धर्म में फिर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ो। कौन रह रहा है? सबसे पहला आश्रम सबका है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कोई चल रहा है? अभी उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए। हाँ, उठ के खड़े होना नहीं आता, बॉयफ्रेंड हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए। अब ये बच्चे बर्बाद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जिनका उद्देश्य ही अभी पक्का नहीं बन पाया, पढ़ाई लिखाई में जहां माइंड लगना चाहिए वहां गंदी बातों में माइंड लग गया। अब कैसे? अब इसके बाद तो हे भगवान, हे दुर्गा देवी, हे भैरव बाबा अब इसमें कोई सुनने वाला नहीं। तुमने सुना नहीं तो फिर वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। 1 किलो लड्डू भी चढ़ाएंगे, वो भी गए। तो अनंत ब्रह्मांडों को भगवान भोजन दे रहे हैं, पशु पक्षी सबको भगवान दे रहे हैं यार, तुम उनको किलो 2 किलो लड्डू से फुसलाना चाहते महाराज जी ऐसे ही हो गया है आज। देखो, एक चुल्लू पानी में वो फुसल जाने वाले हैं, एक तुलसी दल में फुसल जाने वाले हैं। पर ईमानदार के हाथ से, बेईमान के हाथ से करोड़ों का भोग लगाया दुर्योधन ने। महल में करोड़ों की भोग की व्यवस्था अरबों की थी, भगवान देखा भी नहीं। और विदुरानी के हाथ के केले के छिलके पाए जाके तुरंत, घंटा 2 घंटा नहीं, वहां से हटने के बाद सीधे विदुरानी के घर गए। दुर्योधन से कहा मुझे भूख नहीं है, और वहां जाके कहा भूख लगी लाओ, और वो ऐसी प्रेम में बावरी कि गूदा फेंक रही, छिलका दे रही, महाराज छिलका खा रहे, वाह वाह। देखो, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है, अरबों का भोग व्यवस्था किए दुर्योधन, भगवान ने देखा भी नहीं, और विदुरानी के हाथ के छिलके पा रहे हैं। कैसे? वो तो चुल्लू भर जल में रीझ जाने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये में भक्ता प्रेक्षति। भगवान को यार वैभव चाहिए, सारा वैभव तो उन्हीं का है, सोने की खान, चांदी की खान, सब पृथ्वी में उन्हीं का है। उनको 100-200 ग्राम सोना या 100-200 ग्राम लड्डू पेड़ा इससे रिझाया जा सकता है क्या? वो हमारे पिता, हमारे स्वामी, हमारे मालिक है, उनको हम क्या रिझा सकते हैं? हम तो अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि आपको ये काम बनाना होगा। कब? जब हम उनकी आज्ञा पे चलेंगे। जैसे अपने आप पापा की 10 बात मानते हो तो एक बात तो मनवा ही सकते हो आप। पापा की एक को ना मानो, 10 अपनी मनवाना चाहो तो थपड़ी आ जाओगे। नहीं तो भगवान की हम बात एक नहीं मान रहे और भगवान से हम अपनी सब बात मनवाना चाहते हैं यार, इतने कमजोर भगवान नहीं है। फिर नहीं, फिर माया आपको पीट देगी। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। अजस्य पीतवर्णस्य यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक्, वामे पुरुषपाणिस्तु भूतिलो मंगलप्रदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। साविरागिरिन्दुवस्यातघृतैर्बोधयता तिथिम्, आस्मिन् हवियाजुहोतना, सुसामिद्धाय शोचिके घृतन्ति परञ्जुहोतना, अगनाये जाता वेदसे
तन्तवासामिदभिरङ्गिरो घृते वर्धायामसि बृहच्छोचारविषया उपतवाकने हाविकमाति घृता जीर्जन्तु हज्जाता जुखसवासामि हो मम भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूमरा पृथिवीवरिम्मणा तस्यास्ते पृथिवीदेवायानि पृष्ठे गनिमन्न दमन्नाद्यायादधे आयङ्गौः कृष्णीरकरामि दासरन्मातरम् पुरः पितरम् च प्रायन् स्वाहा अन्तश्चरतिरोचनास्य प्राणादपानति व्यख्यन्महिको दिवम् त्रिगो श्रद्धामभिराजति वाक्पतङ्गाय धीयते प्रतिवस्तोरहदियुभिः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा सजोर्देवेन सवितरा सजोरात्रेन्द्रावृया जुहाणो अग्निर्वेदु स्वाहा सजोर्देवेन सवितरा सजोरुकसेन्द्रावृया जुहाणः सूर्यो वेदु स्वाहा हरिः ओम। कि ब्रह्मचरावत गाय फिरे और चतुरानन ज्ञान भयो निर्ज्ञानी और शंभु सखी बन नाच नचे और इंद्र कुबेर भरे जहाँ पानी और धेनु चरे वृषभानि की पौर पे श्याम कहो तुमने कह मानी और राज करे ब्रज मंडल पे वृषभान सुधा सिराज। पहला शिव जी का स्तोत्र आपको अर्पित किया था, आज जगदम्बा का स्तोत्र आपको अर्पित करेंगे। ओ जगदम्बे मात की। हरि ओम श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्याम् अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राण्यरूपमश्वेन व्यात्तम् विषणान्यकाणाम् वायिकाणस्तर्वलोकम्। जगदम्बिकायै नमो नमः। देव्या अर्चनम्। अयगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जैष्णुनुते भगवति हेषति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूतिकृते सुरवर वर्षिणि दुरधर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कल्मष मोषिणि घोषरते धनुधनि रोषिणि दुर्मद शोषिणि दुर्मुनि रोषिणि सिन्धुसुते जगदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि तोषिणि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभ गंजिनि महिष विदालिनि नासरते ऐनुज हुंकृति मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित रोषित शोणित बीज समुद्भव बीजलते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत विशाचलते ऐषत खंड विखंडित रुंड वितुंडित शुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड वटाधिपते रिपुगज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते धनुरनुशंकर नक्षण संग परिस्फुर दंगन डटकटके कनक प्रशंग प्रशत्क निशंकर सत्पट श्रृंगाता बटुके हत चतुरंग बलक्षति रंग कटक बहुरंग नटबटुके ऐरण दुर्मद शत्रु वदातुर दुर्धर निरबर शक्ति भृते चतुर विचार धुरेण महाशय दूत कृता प्रमथाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति दानव दूत दुरंत गते शरणागत वीर वनोदन वीर वराभय दाज करे त्रिभुवन मस्तक शूल विनोद शिरोधि कृतामल शूल करे तुम तामर तुंतु बिनाद मोहर मुख रेखत दिग्नि करे सुरलल नाथ तथेय तथेय तथाभिन योत्तर नृत्यरते ऋतको कुथाको कुथोति नदादि कटान कुतूहल गानरते दुदुकुट धूदुट धुंधि तद्ध्वनि घोर मृदंग निनादरते जय जय जप जय जय शब्द परस्तुते तत्पर विश्वनुते जन जन झिमझिम झिमकृत नूपुर शिंचित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नट नायक नाटन नाटित नाट्यरते सुमन 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 मनोरम कांतियुते श्रीतराज नीरज नीरज नीरज
नीरजने कर वक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराभिदुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महित महाहो मल्लम तल्लिक वल्लिक रल्लिक भल्लिरते विरचित वल्लिक पालिक पल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वरिकवृते शुतत भुल्लस मुल्लस तारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐसुर तीजन लाल समान समोहन मन्मथ राजसुते अविरल गंडक लन्मथ मेदुर मत्त मतंगज राजगते त्रिभुवन भूषण भूतक लानिति रूप पयोनिति राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांतिक लाकल तामल भालतले सकल विलास कलानिल याक्रम केलि चलकल हंसकुले अलिकुल संकुल कुंतल मंडल मोलि मिलत बकुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते करमुर लेनम वर्जित कोचित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित मिलिंद मनोहर गंजित रंजित शैलने कुंजगते निजगण भूत महाश परेगण रंगण संवृत केलिरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कटितक पीतक कूल विचित्रम योखति नस्कत चंडरुचे जितकन काचल मोलिम दोर्जित गर्जित कुंडल कुंभकुचे प्रणत सुरासुर मोलि मणिस्फुर दंशुल सन्नग चंद्ररुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते विजित सहस्र करैक नुते चतुर तारक संगर तारक सोननुते सुरत समाधि समान समाधि समान समाधि तुझाप्यरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिल यवरिवस्यति यो नुदिनं सुजिवे ऐक्कमल एकमल अनिल यातकतं भवेत् तौ पदमेव परं पदमस्तु शीलाय तो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकल सक्कल शीकजलैरनु सिञ्चति तेङ्गरणङ्ग भुवां भजति किं चेकुच कुम्भनटे पैलम्ब दुकानुभवां तौ चरणं करवाणि सुवाणि पदं मम देहि शिवां जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तौ विमलेन्दुकलम्बदनेन्दुमलं कलयन्ननुकूलयत् किं पुरोहूतपरिन्दुमुखे तौ विमुखे क्रियते मम तमतं शिवमानदने भवति कृपया किमुना क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयमय दीन दयालु तया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी ते यथा मयासि तथा यदुचितमात्र भवत्पुरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मारम्यकपरदिनि शैलसुते मारम्यकपरदिनि जगदम्बे महाकाल महाराज की हरसिद्धि महारानी की नीलकंठेश्वर महादेव की कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सद्गुरु भगवान बहुत आनंद बरसा कर दी। अद्भुत अद्भुत। प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, चरणों वंदन आपकी। ये केवल ब्रह्म ऋषि की ही जबान ऐसे बोल सकती है, नहीं तो लड़खड़ा के बन जाएगी, क्योंकि वाणी में तेज ब्रह्म ऋषियों की होता है। कोई कितना भी चाहे, जितना प्रयास कर ले, ब्रह्मवाणी की समानता नहीं कर सकता। तो वो एक अलौकिक वाणी होती है, बहुत वो देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। नहीं तो राधा 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 राधा